प्रिय छात्रों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, जयनारायण कॉलेज बरेली, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आपने इससे पहले वीडियो में आपने तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा शीर्षक को पढ़ा था। उसके 6 पद हम लोगों ने पढ़ लिए थे। उसी क्रम में पार्ट 2 करके दूसरा वीडियो आप अभी पढ़ेंगे। तो 7वें पद से आइए हम लोग देखते हैं। इसमें दोहा और चौपाई छंदों में पाठ वर्णित है। तो आगे चलते हैं। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखि भरत पर हेत, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा मिले। आप इसमें देखें कि तुलसीदास जी ने सुनि रघुबर बानी विबुध, भगवान राम की वाणी को सुनकर के, विबुध माने देवता, विबुध कहते हैं देवताओं के लिए। सुनि रघुबर वाणी विबुध, विबुध माने देवता, देवतागण। सुनि रघुबर वाणी विबुध, देखि भरत पर है। भगवान राम की मधुर वाणी को सुनकर के देवताओं ने जब सुना है, और देखि भरत पर हेतु, और भरत पर राम का प्रेम देखकर, सकल सराहत राम सो, सभी राम की प्रशंसा कर रहे हैं। सकल सराहत राम सो, सभी राम की प्रशंसा कर रहे हैं। प्रभु को कृपा निकेतु, प्रभु राम के समान कृपा का सागर कौन हो सकता है। ये तो कृपा के भंडार हैं। ऐसा देवताओं ने भगवान राम की बड़ी प्रशंसा की। और फिर उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए चौपाई छंद में तुलसी ने, जौन होत जग जन्म भरत को, अगर संसार में भरत का जन्म नहीं होता तो सकल धर्म धुर, तो संपूर्ण धर्म की धुरी को, धरन धरत को कौन धारण करता। ये धर्म की जो धुरी है, धर्म का जो भार है, इसको धारण कौन करता अगर भरत का जन्म संसार में नहीं होता। ऐसा देवतागण कह रहे हैं। कविकुल अगम भरत गुण गाथा, भरत के गुणों की जो कहानी है, भरत के गुणों का जो आशय है, भरत के गुणों की जो सारगर्भिता है, सार है, वो कविकुल अगम, जो कवि कुल है, जो कवि परिवार है, उसके लिए अगम है, उसके वर्णन से परे है। को जाने तुम गुण रघुनाथा, हे रघुनाथ, हे राम, आपके बिना भरत के गुणों की कहानी को कौन जान सकता है। ये कविकुल के लिए भी अगम है, कविकुल के भी समझ से परे है। लखन राम सिय सुरबुन सुनि सुरवानी, अति सुख लहे न जाय बखानी। लखन राम सिय सुनि सुरवानी, जब लक्ष्मण जी ने, राम ने और माता सीता ने जब देवताओं की वाणी को सुना है, सुनि सुरवानी, तो अति सुख लहे, उन्हें बड़ा सुखानुभूति हुई, बड़ी सुख हुआ। न जाय बखानी, जिस सुखानंद का वर्णन करना भी संभव नहीं है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसा देवताओं की वाणी को सुनकर के लक्ष्मण, राम और सीता को बहुत ही प्रसन्नता हुई, बड़ा बहुत गदगद हो गए लोग। यहाँ भरत सब सहित सहाय, और इधर भरत अपने सभी सहायकों के साथ मंदाकिनी पुनीत नहाए, जहां वो ठहरे हुए थे। उन्होंने मंदाकिनी नदी में, गंगा नदी में स्नान किया। सरित समीप राख सब लोगा, जहां ठहरे थे उस नदी के किनारे ही सभी लोगों को रोक कर माग मातु गुरु सचिव नियोगा, और उन्होंने माताओं से, गुरुओं से, मंत्री से मंत्र के लिए कहा गया होगा, इनसे उन्होंने आज्ञा मांगी। चले भरत जहां सिय रघुराई, और भगवान भरत जी जो है वहां चल पड़े जहां सीता और राम रह रहे थे। साध निषाद नाथ लघु भाई, और साध जो साथ में, जो निषाद नाथ है नहीं केवट, साथ में केवट को और लघु भाई और छोटे भाई शत्रुघ्न को अपने साथ ले लिया और चल पड़े। समुझि मातु करतब सतुचाई, भरत के मन में जब माता का कर्तव्य, माता की करतूत, माता का कुचक्र जब उनके ध्यान में आ जाता था, तो सकुचाही, तो उन्हें मन में बहुत संकोच होता था। करत कुतर्क, और अनेक तर्क वितर्क, अनेक
मन में उठने वाले जो भाव हैं वो मन में उत्पन्न हो रहे हैं। अनेक तर्क वितर्क उनके मन में आ रहे हैं कि कहीं माता के कर्तव्य को सुनकर के राम कहीं हमारी अनदेखी न कर दें, हमें कहीं वापस न कर दें, मुझसे नाराज न हो जाएं। ऐसे अनेक तर्क उनके मन में उठ रहे हैं। तो राम लखन सिय सुन मम नाऊ, ऐसे मन में भाव आ रहे हैं कि राम और लक्ष्मण मेरे नाम को सुन करके उठी जन अनत जाए तज ठाऊ, ऐसा न हो कि कहीं उस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाएं। ऐसा भरत के मन में विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। देवताओं की वाणी को सुनकर के किसको बहुत प्रसन्नता हुई? तो राम लक्ष्मण और सीता को सुनकर के बहुत प्रसन्नता हुई। कृपा का सागर किसे कहा गया है? कृपा का सागर भगवान श्री राम को कहा गया है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी इसमें आप करते हुए चलेंगे। दोहा छंद में है, चौपाई छंद में है, आप अनुप्रास अलंकार भी जगह जगह आया है। और भरत का राम से मिलने का वर्णन बहुत ही अच्छे शब्दों में तुलसी ने किया है। आगे देखते हैं। भरत के मन में निरंतर तरह तरह के भाव उठते जा रहे हैं कि माँ तु मते मह जानी मोहि जो कुछ करें सुत हो। राम तो वैसे बड़े दयालु हैं, लेकिन मुझे माता के मत में शामिल मानकर वो जो कुछ भी करें वो थोड़ा ही है। वो जैसा भी निर्णय लें, जो कुछ भी सोचें, वो सब थोड़ा ही है। अघ अवगुण क्षम याद रहें, और मेरे पापों को और अवगुणों को अगर वो मेरा आदर करेंगे तो हमारे पापों और अवगुणों को क्षमा कर देंगे समुझ अपनी ओर। और वो मुझे अगर वो अपनी ओर मान लेंगे कि नहीं, भरत हमारी ही तरफ है, भरत माता के कुचक्र में शामिल नहीं है, ऐसा अगर वो मान लेते हैं तो हमारे पापों को अवगुणों को वो क्षमा करेंगे, मुझे आदर करेंगे। ऐसा भरत के मन में विभिन्न भाव उत्पन्न हो रहे हैं। जनु परिहरि मलिन मनु जानी, और जो सन्मान ही सेवक मानी। और अगर मुझे वो मलिन मन वाला जान लेंगे, मुझे तुच्छ और कपटपूर्ण मन वाला अगर मुझे जान लेंगे तो वो मुझे त्याग देंगे। और जो सन्मान ही सेवक मानी, और अगर मुझे वो अपना सेवक मानेंगे, अपना दास मानेंगे, तो वो मेरा सम्मान करेंगे। ऐसा मन में अनेक भाव उनके उठ रहे हैं। मोरे शरण राम ही की पनही, मैं तो राम की जो जूतियां हैं, जो राम के खड़ाऊ हैं, मैं उनकी शरण में हूं। भारत ने अपना हृदय खोलकर रख दिया है कि मैं तो राम के जूतियों की पनहियों की शरण में हूं। राम सुस्वामी, और राम एक श्रेष्ठ स्वामी है। सुस्वामी, राम एक श्रेष्ठ स्वामी है। दोष सब जन ही, और सारा दोष तो मुझका भक्त का है, मुझदास का है। राम तो श्रेष्ठ स्वामी हैं, सारा दोष तो मुझदास का है। ये सारी बातें वो समझ लेंगे। जगजस भाजन चातक मीना, उदाहरण दिया है, दृष्टांत दिया है कि संसार में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है। जो पपीहा होता है, चातक होता है, चकोर होता है, और जो मछली होती है, ये दोनों ही संसार में यश के भागी हैं। नेम प्रेम निज निपुण नवीना, वो अपने नेम, अपने सिद्धांत को और अपने प्रेम को निरंतर नवीन बनाने में चतुर हैं। वो अपने सिद्धांत और प्रेम को नित्य नवीनता प्रदान करते हैं। इस प्रकार वह संसार में यश के भागीदार केवल चातक और मछली ही है। उदाहरण दिया है यहाँ पर। असमन गुणत चले मग जाता, ऐसा मन में विचार करते हुए मार्ग में चले जा रहे हैं। सकुच स्नेह संकोच के कारण, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, कहीं कहीं पर उनको संकोच भी होता है, और स्नेह शिथिल सब गाता, और स्नेह से परिपूरित हैं, इसलिए उनका पूरा शरीर, पूरे अंग प्रत्यंग सब शिथिल हो रहे हैं। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, और माता के कृत्य को, माता के खोट को जब उनके मन में आता है भरत के, तो फेरति मनहु, तो उनका मन पीछे लौटने लगता है। मन में जो है उनकी गति अवरुद्ध हो जाती है। चलत भगति बल धीरज धोरी, और जब भक्ति का बल उनके अंदर आता है तो अपने भक्ति के बल से वो धैर्य धारण करके, धीरज और भक्ति के बल से वह जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। चलत भगति बल धीरज धोरी, वह भक्ति
और धैर्य के बल से आगे बढ़ जाते हैं। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, और राम के जब कृपालु स्वभाव को वो ध्यान में लाते हैं, तब पथ पर तो उताइल पाऊ, उस समय उनके जो पैर हैं वह मार्ग पर बड़ी उताइल माने तीव्र गति से, तब उनके जो कदम हैं बहुत ही तीव्र गति से पड़ने लगते हैं। तीव्र गति, तब तीव्र गति से उनके कदम जो है वो पड़ने लगते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। भरत दशाते ही अवसर कैसी, भरत की स्थिति उस समय कैसी है? जल प्रवाह, जैसे कि कोई जल का बहाव हो, जल का कोई गहरा प्रवाह हो, और जल अली गति जैसी, और जल में जो भ्रमण पड़ जाता है, जल में जो भ्रमण पड़ जाता है उसकी गति होती है कि जल घूमता रहता है चारों ओर। तो ऐसे ही जल के प्रवाह में जल भ्रमर की तरह गति भरत की है। उनके मन में अनेक भाव उत्पन्न हो रहे हैं, कभी तो कैकेयी माँ को लेकर के, कभी राम के स्वभाव को लेकर के उनके मन में तमाम सकारात्मक और नकारात्मक विचार भी आ रहे हैं। उनका मन एक प्रकार से चक्र सा काट रहा है, समझ में नहीं आता है। देखी भरत कर सोच सनेहु, और भरत के विचार और उनके स्नेह को देखकर बहा निषाद ते समय विदेहु, उस समय जो निषाद है वो भरत के प्रेम को देख करके, जो निषाद है, जो केवट है, वो भी उस समय विदेह हो गया। अर्थात वह अपने विदेह होना यानी अपने शरीर की जो शुद्ध बुद्धि है वो खो देना, शरीर की शुद्ध बुद्ध खो देना, शुद्ध बुद्ध खो देना, यानी जो केवट है वो भी विदेह हो गया, एक प्रकार से लीन हो गया, अपने उसे शरीर की शुद्ध बुद्धि नहीं रही। अनेक प्रश्न छोटे छोटे बनते हैं कि संसार में यश के भागी कौन कौन हैं? तो चातक और मछली है। अपने प्रेम को नित्य नवीन बनाने में कौन प्रयास करते हैं? तो चातक और मछली का ही नाम आएगा। राम भरत किसकी शरण मानते हैं? राम की पनहियों की, राम की जूतियों की शरण वो अपने को मानते हैं। ऐसे छोटे छोटे अनेक प्रश्न आप जो है इसमें करते हुए चलेंगे। और उनका प्रश्न तो बता रहे थे कि ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आप इसमें बनाते चले, उनके उत्तर भी खोजते हुए चलें। अनुप्रास अलंकार भी है, रूपक भी है, ऐसे प्रकार से नोट करते हुए भी चलें। अनुप्रास है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर चौपाई, दोहा, ये छंद हैं, प्रबंधात्मक शैली में है पाठ, और गीत शैली तो पूरे मानस में है ही है। प्रबंधात्मक है, गीत है, ऐसे शैली है, और अवधि और ब्रज की भाषाओं का प्रयोग भी आपको इसमें मिल रहा है। ऐसे सारा स्क्रीनशॉट आप ले लें और आगे बढ़ते चलें। वीडियो को पूरा देखें, अपने मित्रों में इसको शेयर करें, और इससे संबंधित जो PDF भेजी जाएगी अगर उसकी आवश्यकता पड़ती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उसको देख करके कर सकते हैं। ध्यान देंगे, मिल सप्रेम रिपुसूद नहीं। जब भरत का ये समाज है, जब राम के पास पहुंच गया है, तो वहां पर मिल सप्रेम रिपुसूद नहीं, केवट भेंटे राम। सबसे पहले राम जाकर के बड़े प्रेम पूर्वक शत्रुघ्न से मिले। रिपुसूदन माने शत्रुघ्न, शत्रुघ्न छोटा भाई जो सबसे छोटा था, वो शत्रुघ्न से मिले, और केवट भेंटे राम। उसके बाद राम जो है केवट से मिले, निषाद राज से मिले। भूरि भाई भेंटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम, और फिर अत्यंत भावपूर्ण ढंग से प्रणाम करते हुए लक्ष्मण भरत जी से मिले। अत्यंत भाव भक्ति से प्रणाम करते, अत्यंत भावपूर्ण ढंग से प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी जो है फिर भरत जी से मिले हैं। भरत और लक्ष्मण आपस में मिले हैं। तो भेंटे लखन ललक लघु भाई, भेंटे लखन ललक लघु भाई। जब छोटे भाई को लक्ष्मण जी ने देखा है तो लक्ष्मण जी जो है बड़ा ललक माने बहुत आनंद में होकर के, बहुत अलारायित होकर के छोटे भाई से मिले, और बहुरी निषाद लीन उर लाई, और फिर उन्होंने निषाद को अपने हृदय से लगा दिया, जो केवट था उसको हृदय से लगा दिया। पुण्य मुनिगण दुई भाईन वंदे, फिर उन दोनों भाइयों ने जो है वो मुनिगणों को प्रणाम किया, भरत और शत्रुघ्न ने प्रणाम किया।
अभिमत आशीष पाई आनंदे, और उन्होंने अभिमत, उन्होंने अपने इच्छित आशीर्वाद उन्होंने आनंद पूर्वक प्राप्त किया। उनको इच्छित आशीर्वाद, जो मनोवांछित आशीर्वाद था, वो उनको प्राप्त हुआ। सानुज भरत उमंग अनुरागा, सानुज भरत उमंग अनुरागा, छोटे भाई के साथ भरत ने उमंग पूर्वक और बड़े प्रेम से धरि सिर सिय पद पदुम परागा, माता सीता की जो चरण रज थी उसको अपने मस्तक से लगाया, माता सीता की चरण रज को अपने मस्तक से लगाया उनके, और पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, बार बार वो प्रणाम कर रहे हैं दोनों भाई। सिर कर कमल परस बैठाए, माता सीता ने उनके सिर पर अपने कर कमलों का स्पर्श करके उनको अपने पास ही बैठा लिया, भरत और शत्रुघ्न को। सी आशीष दीन मन माही, और माता सीता ने उन भरत और शत्रुघ्न दोनों को मन ही मन आशीर्वाद दिया। मगन स्नेह देह सुधिनाई, मन ही मन आशीर्वाद क्यों दिया? क्योंकि मगन स्नेह, वो इतने स्नेह में मगन थे, स्नेह में डूबे हुए थे, और देह सुध नहीं, उन्हें अपने शरीर की सुधविध ही नहीं रह गई थी कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहां हूं। इसलिए माता सीता ने मन ही मन उनको आशीर्वाद दिया और अपने कर कमलों का स्पर्श करके अपने पास बैठा लिया। सबविध सानुकूल लख सीता, जब सीता को सब प्रकार से उन्होंने अनुकूल देखा कि सीता हमसे नाराज नहीं है, तो भे निशोच उर अपडरवीता, तो भे निशोच, वे शोक ग्रस्त, शोक रहित हो गए। और उर अपडर वीता, और जो उनके मन में एक कल्पित भय था, अपडर का मतलब होता है कल्पित, जो उनके मन में एक कल्पित भय था वो जाता रहा। जो उनके मन में एक कल्पित भय उत्पन्न हो गया था, वो कल्पित भय उनका जाता रहा। कोहू कछु कहा न कोही कछु पूछा, कोई किसी से कुछ कह ही नहीं रहा है, न को कछ पूछा, न ही कोई किसी से कुछ पूछ रहा है। क्यों प्रेम भरा मन निज गति सूछा, क्योंकि प्रेम से सभी के मन भरे हुए हैं, प्रेम से सब पुलकित हैं, इसलिए मन की जो गति है वह स्थिर हो गई है। मन में कोई इधर उधर की चहल पहल, कोई उलाहना, कोई शिकायत, किसी प्रकार की कोई सारी बातें खत्म हो गई हैं। क्योंकि कहावत है कि प्रेम की भाषा शब्द रहित है। जहां प्रेम होता है वहां शब्द कम होते हैं। प्रदर्शन जहां होता है वहां पर तो शब्द बहुत है कि हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, और जाने क्या क्या आप फिल्मी आप डायलॉगों में सुनते हैं, लेकिन वहां प्रेम नहीं है। वहां पर एक केवल प्रदर्शन है, एक दिखावा है, एक व्यावसायिक दृष्टिकोण है। तो कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा है, कोई किसी से पूछ नहीं रहा है, सभी के मन प्रेम से भरे हुए हैं। और मन निज गति सूछा, मन की गति बिल्कुल रुक गई है, सभी के मन में कोई भाव ही इस प्रकार के नहीं रह गए। तहीं अवसर केवट धीरज धर, उस समय केवट ने धैर्य धारण करके जोर पानी बिनवत प्रणाम कर, उसने हाथ जोड़ करके और विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। इस तरीके से पूरा ये भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न इन सभी का मिलन इसमें दिखाया गया है। और सीता माता को अनुकूल मान करके उनके मन में अब किसी प्रकार का कोई डर और आशंकाएं नहीं रही। नाथ मुनिनाथ के मात सकल पुर लोग, सेवक सेनव सचिव सब आए विकल वियोग। अब आप देख रहे हैं यहां पर कि जब समाचार राम को मिला है कि हे नाथ, हे नाथ, मुनिनाथ के, वशिष्ठ जी के, जो मुनियों के स्वामी हैं, ऐसे वशिष्ठ जी के साथ में माताएं और सभी जो गांव के लोग हैं, अयोध्या के सारे जो लोग हैं वह आए हुए हैं। देखेंगे आगे तो नहीं बढ़ गया है, ये हो गया। तो उन्हें ये अनुभव हुआ कि माताएं और गांव के सभी लोग आए हुए हैं। सेवक सेनप सचिव सब, उनके साथ में सेवक भी हैं, सेनापति भी हैं, मंत्री भी हैं। आए विकल वियोग, सब के सब आए हैं और सब
जो है विकल वियोग, वो सभी राम के वियोग में बिल्कुल ही बेचैन है, बेहाल है। ऐसा जब उनको सूचना मिलती है, समाचार मिलता है, तो सील सिंधु सुनि गुरु आगमनु, सील के सागर जो राम हैं, गुरु के आगमन को सुनकर सिय समीप राखे रिपु बदनु, सीता माता के पास में छोटे भाई शत्रुघ्न को छोड़ा और चले सवेग राम तुहि काला, राम उसी समय बड़े वेग पूर्वक चल पड़े, धीर धर्म धुर दीन दयाला, क्योंकि वो धीर धर्म, वो धैर्य और धर्म की धुरी, वो धैर्य और धर्म की धुरी जो दीन दयाल हैं अर्थात राम हैं, वो बड़े वेग से मुनि के गुरुओं के आगमन को सुनकर के चल पड़े। गुरु ही देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, गुरु को देखते ही सानुज अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ बड़े प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम करने लगे। दंडवत प्रणाम दंडे के समान लेट करके, जिसमें मस्तक, हाथ, सीना, पेट और सब दंडे की तरह यहां लेट जाते हैं, वहां पर उसको दंडवत प्रणाम कहते हैं। तो दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनिवर धाई लिए उर लाई, मुनिवर वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया। प्रेम उमंग भेंटे दो भाई, उस समय बड़े प्रेम और उमंग के साथ दोनों भाइयों ने मुनि वशिष्ठ जी को के साथ भेंट की। प्रेम पुलक केवट कही नाऊ, प्रेम से पुलकित होकर, प्रेम से आनंदित होकर के केवट ने अपना नाम बताते हुए कीन दूर ते दंड प्रणामू, केवट ने भी वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया, लेट कर प्रणाम किया। राम सखा ऋषि वरवस भेंटा, ये केवट राम का मित्र है ऐसा मान करके ऋषि वशिष्ठ ने उससे वरवस भेंटा, उससे भेंट की। जन मही लुटत स्नेह समेटा, वो इस प्रकार से जो दंडवत प्रणाम कर रहा था केवट, तो बरवस भेंट की। जन मही लुटत स्नेह समेटा, जैसे पृथ्वी पर लौटते हुए प्रेम को वो समेट रहे हैं, ऐसे उन्होंने निषाद राज को अपने हृदय से लगा लिया। ऐसे उसको हृदय से लगा करके चिपका लिया जैसे कि जो है पृथ्वी पर लौटते हुए स्नेह को वो बटोर रहे हो, समेट रहे हो। जनु शब्द आ गया है, उत्प्रेक्षावाचक भी है। जहां पर जनु शब्द आ जाता है तो जन जो है वो उत्प्रेक्षावाचक है। जन जानो मन मानो, ये सब उत्प्रेक्षावाचक शब्द है। इस तरीके से आप देखते हुए चलिए। रघुपति भगति सुमंगल मूला, भगवान की भक्ति समस्त मंगलों की मूल है, समस्त शुभ कार्यों की शुभ की मूल है। नभ सराही सुर बरसई फूला, आकाश से सभी देवता प्रशंसा कर रहे थे और पुष्प वृष्टि कर रहे थे, फूलों की वृष्टि कर रहे थे उनके ऊपर। यही सब निपट नीच को नहीं, और कह रहे हैं कि इस निषाद के समान कोई नीच नहीं है, कोई छोटा नहीं है, तुच्छ नहीं है। और बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही, और संसार में वशिष्ठ के समान कोई उच्च नहीं है, ऊंचा नहीं है। लेकिन आज वशिष्ठ ने जो निषाद राज को अपने हृदय से लगाया है, उससे भेंट की है, तो ऐसे दृश्य को देख करके सारे देवतागण आपस में बहुत प्रसन्न हैं और जो है प्रशंसा लगातार कर रहे हैं। दोहा छंद में है, चौपाई छंद में है। जन्म शब्द भी कहीं आ गया तो उत्प्रेक्षावाचक भी है, अनुप्रास भी है, आप देख रहे हैं लगातार, रूपक भी है। जही लख लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनि राव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रभाव प्रताप प्रभाव। जही लख लखनऊ से अधिक मिले मुदित मुनि राव, जिसे देख करके लक्ष्मण से भी अधिक प्रसन्न होकर के वशिष्ठ जी उससे मिले। सो सीतापति भजन को, मुनिराज जो वशिष्ठ हैं लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम से जो है वो निषाद राज से मिले। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव, ये सीतापति राम के भजन का, उनकी भक्ति का प्रत्यक्ष उनके प्रताप का प्रभाव है।
कि जहां पर कहते हैं जो भगवान राम की भक्ति करता है, जो राम की शरणागति में जाता है, उसके अंदर ऊंच नीच का भाव समाप्त हो जाता है। उनकी भक्ति में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई जाति पाति का भय नहीं है। उन्होंने न जाने कितने पतितों का उद्धार किया है। आपने देखा सबरी के भी जूठे बेर खाए थे। और इस तरीके से राम का बड़ा व्यापक चरित्र है। उनकी भक्ति जिसको मिल जाती है उसके अंदर ऊंच नीच का भाव समाप्त हो जाता है। ऐसे दोहा छंद में, चौपाई छंद में, कहीं ब्रज भाषा में, कहीं अवधि में, प्रबंध शैली में, कहीं मुक्तक शैली में इन्होंने इस पाठ को पूरा किया है। और छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं, बनाते चलें, साथ साथ में अलंकार, छंद, रस, इन सभी का भी आपको दिया। और इससे संबंधित एक PDF भी आपको भेज दी जाएगी। तुलसी का परिचय भी शॉर्टकट में लिखा है, वो भी भेजा जाएगा। तो जो छात्र, जो विद्यार्थी परिचय और PDF प्रश्नावली आज चाहते हैं, वे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं और अंत तक पढ़ते चलिए। डिजिटल क्लास के माध्यम से ही आपका पूरा शिक्षण होना है। अर्धवार्षिक परीक्षा पास में है और इसलिए पूरा पढ़ते चलें, अंत तक इसे देखते हुए चलें। धन्यवाद।